ये नज़ारा है ITI बस स्टैंड रांची का, जहां वर्तमान में 3 दर्जन से भी अधिक बसें खड़ी है और इससे दोगुनी संख्या में बसों के चालक और खलासी। लॉकडाउन लागू होने के बाद से बस में ही इन्होंने अपना आशियाना बना लिया है, या यूं कहीं कि पिछले 2 माह से बस के अंदर ही कैद होकर रह गए हैं। वर्तमान में हर दिन इन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। बसों को छोड़कर जब खाने की तलाश में ये लोग निकलते हैं तो बसों से बैटरी और कई सामानों की चोरी हो जाती है। पिछले 1 माह के अंदर स्टैंड में खड़े कई बसों की बैटरी चोरी हो चुकी है। इनसे बातचीत में पता चला कि बस मालिकों द्वारा इन्हें वर्तमान में वेतन नहीं दिया जा रहा, सिर्फ खाने के लिए कुछ पैसा भेजा जाता है, जो ये लोग दूसरे प्रदेशों में अपने परिजनों को भेज देते हैं और अपना गुजारा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे भोजन और बस स्टैंड के समीप स्थित दाल भात केंद्र से चलाते हैं। इनकी बाकी की पीड़ा सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। संतोष जी, हमको ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर कितने दिन से फंसे हुए हैं? सर, हम यहाँ 22 तारीख से फंसे हैं, जब से लॉकडाउन हुआ है। 22 तारीख को मेरी गाड़ी जाना था अंबिकापुर जी, हम गढ़वा से लौटाए, वो उधर से जाने नहीं दिया, गढ़वा से आगे बढ़ने जी दिया। क्या कि कोरोना का शिकायत था, कोरोना बढ़ गया था गढ़वा में। हिंदपीढ़ी में 2 हुआ था, 1 बोकारो, तो इसलिए हमको आगे जाने नहीं दिया। अच्छा, अभी ये बताइए कि ये ITI बस स्टैंड जो है, यहाँ पर कितने बस खड़े हैं? यहाँ 43 बस था सर। अच्छा जी, इसमें 5-6 कुछ भी निकल गया है, वो भी हटिया गया है। अच्छा, मतलब वो प्रशासन के काम से गया? प्रशासन के काम से। बाहर से जो आ रहे हैं ट्रेन से, उसको आसपास में बगल जहाँ जिसको मंजिल जाना था उसको लेके जा रहे हैं सर। अभी आप लोगों को यहाँ पर किस तरह का परेशानी झेलना पड़ रहा है? अब देखिए सर, यहाँ तो बहुत परेशानी है। हमारे ओनर भी मदद तो कर रहे हैं, कितना जितना करेगा उतना ही करेगा, उसके पास भी आवक नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। ओनर भी बाहर फंसे हैं। इसमें जो भी है, या 2-4 समूह वाले, संस्था वाले आके खाना पीना दे देते हैं, है कि नहीं? वो तो सवेरे आया तो शाम को नहीं आया है, 3 दिन 4 दिन भी नहीं आया। बिल्कुल है, अपने ओनर लोग थोड़ा बहुत दे देते हैं, उसमें हम लोग हेल्प करके अपना बना खाते हैं। तो कितने लोग हैं, खलासी, ड्राइवर, टोटल स्टाफ कितने यहाँ पर? यहाँ 35 है टोटल। अभी 35 लोग जी जी। तो सबको इसी तरह का परेशानी है? हाँ, सबको परेशानी। ऐसा भी कुछ है कि कुछ गाड़ी ऐसे ही खड़ा है, उसका जो ड्राइवर है या खलासी वो घर चला गया हो? हाँ, कई लोग चले गए हैं जी सर, कई लोग चले गए हैं, जो इसका सुविधा नहीं है, उसके बाद भी पैदल चले गए हैं। अच्छा, ये बताइए कि वाहन के साथ कोई घटना, कभी कोई यहाँ पर गार्ड नहीं है, सुरक्षा गार्ड नहीं है, तो चोरी वगैरह की कोई घटना? ये तो हो ही रहा है सर, देखिए बाहर वाला जैसे भी करते हैं कर रहे हैं। अब यहाँ जो जितने गाड़ी में स्टाफ जो है, ड्राइवर, खलासी, वो लोग तो देर रात तो जग नहीं सकते। बिल्कुल, है कि नहीं? उसको भी तो कहीं आने जाने का सामान लेना है। यदि मालिक 150 दे दिया तो उसके लिए सब्जी के लिए जाना है, कहीं कुछ के लिए जाना है। बिल्कुल। तो यहाँ से यहाँ स्टाफ से ज्यादा पूरा बस्ती आ जाता है। अच्छा जी सर, बस्ती वाले लोग आ जाते हैं पूरे। कुछ कहीं मान लीजिए संस्था वाले कुछ दे रहे खाने के लिए, तो हम 35 है तो यहाँ 300 आ जाते हैं, 200 आ जाते हैं। अच्छा, तो इसमें ही गुनाह कर रहे हैं पूरे गांव वाले, बस्ती वाले। अच्छा, भीड़ काफी जुड़ रहा है। 35 तो हम है, 200 उनका है। अच्छा, कुछ चोरी वगैरह यहाँ से कुछ बहुत हो रहा है सर। हाँ, क्या चीज का चोरी हुई है कुछ? अब देखिए, इसमें अब एक बात तो है, कहीं कोई किसी का बैटरी ले जा रहा है, किसी का डीजल चोरी कर रहा है, किसी का शीशा मार दिया, दुनिया भर का है, यही टाइप का। तो इस तरह की घटना भी? जी सर। अच्छा, एक बात बताइए, आप घर जाने की इच्छा रखते हैं? काहे नहीं रखते सर, परिवार वाले हैं, 2-2.5 महीने से पड़े हैं। मालिक भी हमको 17 तारीख लास्ट बोला था, कई शिफ्ट दिया हमको। अच्छा। 3, 4, 24, 17 भी, उसमें भी हम लोग को जाने दिया, 17 हो गया। अब घर वाले भी सोच रहे हैं कि अब यहाँ तो अब लॉकडाउन बढ़ ही रहा है, घर परिवार है, बच्चे हैं, हमारा भी बड़ा बच्चे हैं। हाँ जी सर, हमारे भी पत्नी है, बच्चे हैं। भैया, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप लोग अभी यहाँ पर फंसे हुए हैं, क्या गुजर रहा है आप लोग पे, किस तरह झेल रहे हैं यहाँ पर? इस जगह को
झेलने के बाद क्या है सर, यहाँ 2 महीना से यहाँ तो झेल रहे हैं, कुछ काम ना धंधा कुछ न कुछ मिल नहीं रहा है। एक तो हम लोग को 3 टाइम में एक टाइम किसी तरह कहीं किसी जगह मिलता है तो खा जाते हैं, और तो अपना जो भी पॉकेट में पैसा वैसा था सारा खत्म हो चुका है। अब तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। अब यहाँ खाना भी बढ़ता था, यहाँ खाना भी अभी नहीं मिलता है, तो इसी तरह चलता है। अब क्या कीजिएगा, पेट के बाद 3 टाइम में एक टाइम भी खा लेते तो उसी में सब्र कर लेते। कुछ संस्था वाले आप लोग को मदद कर रहे हैं? यहाँ तो अभी तो कुछ नहीं, वही न बताए डॉक्टर भैया की अभी जो संस्था वाला मदद करते थे, लेकिन यहाँ पर जहाँ 30-40 का आदमी का भीड़ लगने का जगह में यहाँ पर ज्यादा का जनसंख्या हो जाता है, तो लोग भी कितना को अधिक करें, वो हिसाब से नहीं कर पाते हैं। न क्या सब तो बीच बीच में करते थे। परिवार वालों से फोन पे बातचीत हो रही है? जी होता है सर। परिवार वाला से बातचीत होते हैं सर, क्या कीजिएगा, किसी तरह बातचीत कर लेते हैं। लेकिन तो जाना तो हर इंसान चाहते हैं कि हम भी जाए, अपना घर परिवार से मिले जुले, लेकिन घर में भी जाने का सुविधा अभी गाड़ी घोड़ा का हर तरह से, यहाँ से तो कोई गाड़ी नहीं खुला है वैसे, हटिया उटिया से खुलता है, जाने वाला वहाँ से जाते हैं, लेकिन कब जाता है तो अपना जिस रूट में हमको जाना है उस रूट में तो गाड़ी नहीं जाती है। अच्छा, और एक चीज है कि अगर आप घर जा भी सकते हैं, किसी तरह अगर चले भी गए तो वहाँ किस दौर से गुजरना पड़ेगा, आप लोग को जानकारी है? तो उसमें सर हॉस्पिटल में 14 दिन का वहाँ भी तो इसी तरह होगा ना, मेडिकल करवाएंगे, 14 दिन रखेंगे यहाँ करके। हम जान रहे हैं कि यहाँ पर हमको हर चीज से हम सुरक्षा में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर सभी को तो नहीं जानेंगे ना कि हम यहाँ पर रांची का नाम सुनते ही सबको मैंने ये हो जाता है, जो डर लग जाता है कि यहाँ रांची से आया है तो ये है। तो वहाँ तो और भी बोलेगा कि नहीं, अगला सोचेंगे, हाँ एक आदमी सोचेंगे कि नहीं सही बात है, लेकिन अगला तो नहीं सोचेंगे ना कि हाँ रांची से आया है तो उसको तो 14 दिन रखेंगे। बल्कि हम लोग यहाँ पर अच्छा ढंग से सुरक्षा ढंग से अपना जिस तरह का हम लोग को रहना चाहिए, जिस तरह का हम लोग को आप लोग को बताते हैं, मास्क पहनना है, हाथ धो धोना है, अपना सुरक्षा के रूप से रहना है, दूरी बना कर रहना, सभी तरह से हम लोग रखते हैं। लेकिन भी अगला का मन में तो नहीं जान रहे ना, बस यही बात है। लेकिन यहाँ पर अपना मजबूरी अपना किसी तरह काट रहे हैं कि चलिए सोचते हैं कि 3 तारीख को खुलेगा, 3 तारीख सोचे तो यहाँ पर 14 आ गया, 14 को 17 आ गया, 17 को जब ये हुआ तब यहाँ 29 आ जा रहा है। 30 आने के बाद आप सोचते हैं कि आप 30 पहुँचेगा, तो आप पता नहीं अब कितना दिन ये चल रहा है। आप किस जिला के रहने वाले? हम गुमला डिस्ट्रिक्ट का रहने वाले। आप भैया किस जिला के? मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़। जी सर।